हेलो एवरीवन। मैं आपकी फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो सेमेस्टर 5 ज्योग्राफी ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेजर 9 मानव भूगोल, जिसका आप हम पहला वीडियो यानी पहला चैप्टर करने वाले हैं। जो यह चैप्टर पार्ट्स में डिवाइड हो रहेंगे, 2 पार्ट्स में। आज हम पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे एंड पार्ट्स 2 वीडियो इसके नेक्स्ट वीडियो में होंगे। और आप अगर हमारे इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपनी स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताया कि ये मेजर 9 है ह्यूमन ज्योग्राफी, एंड मेजर 10 भी है हमारा सेमेस्टर 5 में, जो कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। एंड इत्तेफाक से मैंने पहले मेजर 10 कंप्लीट करा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आप उसे भी देख लें, नहीं देखा हो तो चैनल पे है पूरी वीडियो, पूरा इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे मैंने बनाया हुआ है मेरे नोट्स का वीडियो। एंड आज हम इसमें करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का, जो कि पहला चैप्टर है हमारा मानव भूगोल का परिचय, जिसमें हम मानव भूगोल का परिचय पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल का आशय। तो मानव भूगोल भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव और उसकी प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में यह अध्ययन करती है कि कैसे मनुष्य अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाता है और अपनी जरूरत के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एवं बदलाव करता है। आगे मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रर्चल ने सन 1882 में प्रकाशित पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम भूगोल के अध्ययन में मानव तथा वातावरण के संबंध के अध्ययन को महत्व प्रदान किया था। रर्जल के अनुसार यहाँ पे मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है, जो कि है मानव भूगोल के दृश्य प्रवृत्त वातावरण से संबंध है जो भौगोलिक दशाओं का योग होता है। और ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी का नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 भूगोलवेत्ताओं का मानव भूगोल को लेकर के परिभाषा दी गई है। आगे हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक और अंतर अनुशासनात्मक है। इसके मुख्य घटकों को निम्नलिखित उपक्षेत्रों और अध्ययन के आधार पर समझा जा सकता है। मतलब मानव भूगोल के क्षेत्र को डिवाइड किया गया है और उसमें उस डिवीजन में हमें क्या पढ़ना है और उसका उद्देश्य क्या है, वो चीज़ यहाँ पे है। जिसमें पहला है जनसंख्या और जनसांख्यिकी, और इसमें हम पढ़ते हैं मतलब इस जनसंख्या जनसांख्यिकी में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर और आयु लिंग संरचना। उद्देश्य क्या है इसका? तो विभिन्न क्षेत्रों में जो मानव संसाधनों की स्थिति और उनकी विशेषताओं को समझना इसका उद्देश्य है कि मानव संसाधनों का स्थिति और उसका विशेषता क्या है। और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक गतिविधियाँ, जिसमें क्या अध्ययन की जाती है? कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, सेवाएं और संसाधनों का उपयोग किया जाता है। मतलब इनका अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य अपनी आजीविका के लिए प्रकृति का दोहन कैसे करता है और आर्थिक विकास के स्थानिक प्रतिरूप क्या है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा में है अध्ययन क्षेत्र में अधिवास भूगोल, सेटलमेंट जियोग्राफी, जिसमें अध्ययन हमें क्या क्या करना होता है? ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार, उसका प्रतिरूप, वितरण और विकास। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण, आवास के स्वरूप और शहरीकरण की समस्याओं का विश्लेषण करना। चौथा है सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें अध्ययन क्षेत्र है मानव जातियाँ, भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं और सामाजिक
संरचनाएं इसका अध्ययन क्षेत्र है और इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न संस्कृतियों का भौगोलिक वितरण और प्राकृतिक वातावरण के साथ उनका अनुकूलन समझना ही इसका उद्देश्य है। पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल जियोग्राफी, जिसका अध्ययन क्षेत्र है कि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं और कालक्रम में मानव द्वारा पर्यावरण का उपयोग जो है उसका मतलब अध्ययन, और इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना ही इसका उद्देश्य है। छठा है राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल जियोग्राफी, जिसका अध्ययन क्षेत्र है राज्य यानी देश, सीमाएं, निर्वाचन क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीतिक। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक घटनाओं और सीमाओं के स्थानिक प्रभाव का विश्लेषण। अब हम देखते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है ना? मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव और उसके प्राकृतिक भौतिक पर्यावरण के बीच के जटिल संबंधों, आपसी क्रियाओं और सामंजस्य का अध्ययन करना है। यह पृथ्वी पर मानव समुदायों, उनकी संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं और उनके परिवेश के बीच होने वाले स्थानिक अंतः क्रियाओं को समझने में मदद करता है। अब आगे है मानव और पर्यावरण का अध्ययन। यह समझना कि मनुष्य किस प्रकार अपने भौतिक परिवेश यानी कि जलवायु, मिट्टी, संसाधन का उपयोग करता है और उससे किस हद तक प्रभावित होती है। साथ ही यह देखना कि मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को कैसा आकार देती है। तो ये है मानव और पर्यावरण का अध्ययन और उनके बीच का अध्ययन। फिर आगे है विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की समझ। तो दुनिया भर के विविध मानव समाजों, उनकी जीवन शैलियाँ, मान्यताओं, भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों का अध्ययन करना ताकि लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग विकसित हो सके। फिर है स्थानिक विश्लेषण, जनसंख्या वितरण, आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि उद्योग और राजनीतिक संरचनाओं का स्थानिक वितरण समझना, अर्थात यह जानना कि कौन सी गतिविधि कहाँ है और क्यों है। फिर है संसाधनों का प्रबंधन और सतत विकास। मानव भूगोल के माध्यम से उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने की समझ विकसित होती है। यह सतत विकास और पर्यावरण के संरक्षण के लिए नीतियां बनाने में सहायता करता है। आगे है मानव भूगोल के विकास और क्षेत्र। ब्रुन्स महोदय ने मानव भूगोल तथ्य का वर्गीकरण मानवीय क्रियाकलापों के आधार मानकर किया है। उन्होंने मानव भूगोल की विषय वस्तु का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। पहला है हमारा सभ्यता का विकास के आधार पर और सांस्कृतिक तथ्य के आधार पर। दोनों का यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि सभ्यता के आधार पर वर्गीकरण क्या है और सांस्कृतिक वर्गीकरण या अर्थार्थ वर्गीकरण क्या है। कहा जा रहा है यथार्थ वर्गीकरण वही सांस्कृतिक वर्गीकरण को ही कहा जाता है। सभ्यता के आधार पर हम देखते पहले अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, भूमि शोषण संबंधी भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। यथार्थ वर्गीकरण में प्रथम वर्ग मिट्टी का अनुत्पादक प्रयोग जिसमें मकान परिवहन मार्ग है। द्वितीय वर्ग मनुष्य के वनस्पति और पशु जगत पर विजय जिसमें कृषि पशुपालन है। तृतीय वर्ग विनाशकारी उपयोग जिसमें पौधे और पशुओं का विनाश हो रहा है, खनिजों का शोषण हो रहा है। सभ्यता के विकास पर आधारित वर्गीकरण की तुलना में ब्रुन्स का यथार्थ वर्गीकरण अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम देखते हैं कि मिट्टी के अनुत्पादक प्रयोग संबंधी तथ्य क्या है। तो इसके अंतर्गत मकान सड़कों का अध्ययन निम्नलिखित तथ्यों में बांटकर किया जाता है, जिसमें मकानों के भेद है, मार्ग और बस्तियों की भौतिक विशेषताएं हैं, मानवीय बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं हैं, मानवीय बस्तियों का भौगोलिक स्थानीयकरण, स्थिति और सीमाएं हैं, नगरीय और राजमार्ग समूह है, नगरीय संचार, नगर की रूपाकृति तथा भौगोलिक विशेषताएं हैं, संरचना का सामान्य भूगोल है। फिर है वनस्पति और पशु जगत पर विजय संबंधी तथ्य। इसमें कहा जा रहा है कि वनस्पति और पशु जगत पर मानव की विजय का अध्ययन हमें निम्नलिखित तथ्य द्वारा करते हैं, जिसमें है प्राथमिक जलवायु तथ्यों से संबंधित वनस्पति भूगोल और पशु भूगोल, कृषि की फसलों, पालतू पशुओं की उत्पत्ति, मात्रा और संख्या, अन्य वनस्पति में से प्राप्त होने वाले रेशे, कपास, रेशम और ऊन,
फिर है धुमक्कड़ी पशुचारण, पशुओं की मौसमी स्थानांतरण और प्रवास। फिर यहाँ पे है कि विनाशकारी उपयोग संबंधित तथ्य क्या है। तो इस वर्ग में ब्रून्स ने पौधों और पशुओं के विनाश तथा खनिजों के शोषण से संबंधित क्रियाओं का स्थान दिया है। नेक्स्ट है मानव भूगोल के अन्य सामाजिक विज्ञानों से अंतर संबंध। तो मानव और अन्य जो वैज्ञानिक सामाजिक विज्ञान है उनसे मानव भूगोल का क्या संबंध है। पहला है आर्थिक भूगोल से संबंध है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं और प्राकृतिक परिस्थितियों के संबंधों का अध्ययन करता है। बोला जा रहा है कि डॉक्टर एन.जी. पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं में उत्पादन वितरण का अध्ययन करता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। सेकंड है सांस्कृतिक भूगोल से संबंध। मानव भूगोल की इस शाखा में मानव के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। कुछ भूगोलवेत्ता इसे सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। सामाजिक भूगोल में मानव को एकाकी रूप में न लेते हुए मानव समूहों और पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या की जाती है। फिर है जनसंख्या भूगोल से संबंध। इसमें विश्व या इसके किसी भाग में कुल जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि दर, आयु, लिंग अनुपात, साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है। फिर है ऐतिहासिक भूगोल से संबंध। किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। हॉटसन के अनुसार ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। हिस्टोरिकल जियोग्राफी इज टू बी कंसिडर्ड सिंपली एज द जियोग्राफी ऑफ पास्ट पीरियड। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक भूगोल से संबंध। राजनीतिक भूगोल राज्यों की सीमाओं, स्थानीय, प्रशासनिक, प्रादेशिक नियोजन आदि से संबंधित है। यह मानवीय समूहों की राजनीतिक स्थितियों, समस्याओं व क्रियाओं में भूगोल के महत्व को आंकता है। वॉन ब्लैकनबर्ग के अनुसार राजनीतिक भूगोल राज्यों का भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भौगोलिक व्याख्या उपस्थित करता है। नेक्स्ट है कृषि भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी से संबंध। यह मानव भूगोल का एक ऐसा उपक्षेत्र है जिसमें कृषि संबंधी सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इनमें फसलों के उत्पादन एवं वितरण तथा पशु उत्पाद सम्मिलित है। कृषि से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन की आपूर्ति होती है, इसलिए मानव भूगोल का यह उपक्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो पार्ट 1 में इतना ही। आज के इस वीडियो में हम इतने करते हैं। पार्ट 1 हमारा यहीं तक होगा एंड नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम करने वाले हैं क्षेत्रीय विभिन्नता को पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल के संबंधित में। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। हमारे साथ बने रहें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।